नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज आप सबका फिर से अपने चैनल पीसफुल माइंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे दोस्तों, कबीर की एक वाणी मुझे याद आती है। उन्होंने लिखा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुए। जैसे ही प्रेम शब्द का प्रयोग होता है तो हम सबके जहन में एक अलग सी गुदगुदाहट होती है कि ये प्रेम है क्या, प्रेम क्या है, इसकी कितनी शक्ति है, इसका क्या लिमिटेशन है और प्रेम की सही व्याख्या क्या है। कबीर जी ने किस संदर्भ में कहा कि जो प्रेम को समझता है वही वास्तव में पंडित है। और सब साहित्यकारों ने, विद्वानों ने इसकी अपनी अपनी व्याख्या की है, लेकिन मैं आपको ये कहता हूं कि प्रेम जो है उसको अपने जीवन में उतारिए। ये भगवान का बहुत बड़ा वरदान है। प्रेम बहुत बड़ी शक्ति है इंसान की। ये ऐसी शक्ति है इंसान की जिसका आप प्रयोग करते हैं तो इंसान को छोड़िए, आप भगवान को अपना बना लेते हैं, प्रभु अपना हो जाता है प्रेम में, और इंसान को तो आप जीत ही लेते हैं। जो हिंसक जानवर है वो भी आपके प्रेम में, आपके इशारों पे नाचता है। ये कौन सी ताकत है? जीवन की हर विधा में प्रेम है। प्रभु प्रेम की जब बात करते हैं तो आप मीरा की प्रेम को याद करें, राधा की प्रेम को याद करें, चैतन्य महाप्रभु की प्रेम को याद करें, या ऋषि मुनि जो भगवान की खोज में अपना सर्वस्व छोड़कर बड़ी बड़ी गुफाओं में, कंदराओं में, पहाड़ों पे चले जाते थे, उस प्रेम की बात करें। जब देश प्रेम की बात हो तो अपने शहीदों की बात करें, अपने वीर भगत सिंह की बात करें, चंद्रशेखर आजाद की बात करें, सुभाष चंद्र बोस की बात करें, जिन्होंने देश प्रेम में अपना सब कुछ अपने का आहुति दे दिया, अपने जीवन की आहुति दे दी। अगर आप भावनाओं या दक्ति प्रेम की बात करें तो हीर रांझा, लैला मजनू, सोहनी महिवाल की ढेर सारी कहानियां आपको सुनने को मिल जाएगी। अगर आप व्यवसाय प्रेम की बात करें, अपने कौशल के प्रेम की बात करें तो जो हमारे बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, अल्बर्ट आइंस्टीन, न्यूटन्स, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इन जैसे लोगों ने वो कौन सा प्रेम का रस चखा जो अपने जीवन में सर्वोच्च पर पहुंच गए। प्रेम बड़ा व्यापक शब्द है। ये जीवन की हर पहलू में काम आता है। ये बड़ा ताकतवर होता है प्रेम। प्रेम से जो काम हो सकता है वो हथियार नहीं कर सकता। युद्ध के बाद शांति ये प्रेम का ही प्रतीक है। हर बलिदानी व्यक्ति दूसरे को प्रेम का संदेश दे के ही जाता है। तो जब आप अपने जीवन में और जीवन के हर क्षेत्र में इस प्रेम का प्रयोग करेंगे, इसका अनुसरण करेंगे, प्रेम को आत्मसात कर जब अपना जीवन जिएंगे तो प्रणय और परिणय का जो कॉन्सेप्ट है और जो जीवन में है, लोगों के बीच, इंसानों के बीच, इवन जानवरों के बीच में, वो फिर सही माना जाएगा। तो मुझे लगता है कि कबीर जी ने उसी प्रेम के पावर की जिक्र, उस प्रेम की शक्ति का जिक्र अपने दोहे में किया है। प्रेम जब आप जीवन में प्रयोग करते हैं प्रेम का, तो आप देखेंगे कि आपका जो जीवन है वो करुणामय हो जाएगा, दयामय हो जाएगा। प्रेम निस्वार्थ होता है। प्रेम में आकर्षण नहीं है, प्रेम में समर्पण है। प्रेम का एक रिजल्ट है। प्रेम में जो सिर्फ भावनाएं निहित नहीं होती, बल्कि प्रेम स्वार्थ से परे दूसरों के लिए होता है। प्रेम कुछ देने के लिए होता है, लेने के लिए नहीं होता।
प्रेम का मनोभावनाओं से गहरा संबंध है। प्रेम आपके मन की उपज ही नहीं बल्कि आपके मन में निहित एक सर्वश्रेष्ठ ताकत है जो भगवान ने आपको वरदान के रूप में दिया है। यदि आप प्रेम का उपयोग अपने जीवन में करते हैं तो आपका जीवन बड़ा सरल हो जाएगा, बड़ा निर्भय जीवन हो जाएगा, बड़ा आनंदमय जीवन होगा। मेरे दोस्तों, हमने भी अपने जीवन में प्रेम को अपनाने और इसको जीवन के हर विधा में लाने का यथा संभव प्रयास किया है और मैं अपना अनुभव के आधार पर ही बता रहा हूं कि आपका जीवन इतना सुखद हो जाएगा। जो काम आप किसी से अपने पद, रौब या पैसे पे कराना चाहते हैं वो होगा, लेकिन अगर उसके साथ आप प्रेम मिश्रित संबंध बना लेते हैं उससे, जैसे आपकी मीठी बोली, आपका मीठा व्यवहार, आपका मीठा विचार, तो सामने वाला व्यक्ति आपका दीवाना हो जाएगा, आपका वो गुलाम बन जाएगा। कहते ना, मीठी बोली बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे खुद भी शीतल होए। ये कहाँ, ये प्रेम शब्द है। लोगों ने इसे प्रेम, मोहब्बत, इश्क, लव, आशिकी, अफेक्शन, लगाव, जुड़ाव तमाम शब्दों में बांट दिया। ये शब्दों का रूपांतरण है, लेकिन सबकी भावना एक ही है। प्रेम से भरा मन बड़ा शांत होता है, बड़ा सात्विक होता है, बड़ा ताकतवर होता है। उस प्रेममय मन से जब कोई कर्म करते हैं आप, तो आप संपूर्ण मर्यादित होते हैं, संपूर्ण अहिंसक होते हैं, संपूर्ण समर्पित होते हैं और फिर आपका जीवन बड़ा निर्मल, निश्चल, निर्भय और निश्चिंत होता है। इसलिए प्यारे दोस्तों, अपने जीवन में प्रेम का प्रयोग सदैव कीजिए। न सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार में करके देखिए, अपने समाज में करके देखिए, अपने और परिवेश में जहां आप काम करते हैं वहां करके देखिए। अब देखिए उसका कितना फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपके सामने आएगा। जब विचारों का प्रेम हो तो व्यवहारिक प्रेम भी होना चाहिए, व्यवहार में आना चाहिए, वो आपके संस्कार में दिखना चाहिए। आप देखिए, एक प्रेम के प्रयोग से कितने आपके सहयोगी बन जाते हैं, कितनों की शुभ भावनाएं और शुभकामनाएं आपके लिए जुड़ जाती हैं। ये प्रेम का प्रयोग न सिर्फ आपको प्रेममय करता है, न सिर्फ समाज को प्रेममय करता है, बल्कि प्रकृति को भी प्रेममय करता है। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, झुकी डालियों से तुम सीखो, नित सबको शीश झुकाना। ये सब ऐसे शब्द हैं जो आपको एक निश्चित प्रणय की ओर, प्रणय अर्थात प्रेम, आप मन की उन भावनाओं से जहां पे सिर्फ आपका स्वार्थ न हो बल्कि एक ऐसा निस्वार्थ आकर्षण प्रणय का प्रतीक है जो भविष्य में परिणय में बदलता है। तो दोस्तों, प्रेम युक्त बोली, प्रेम युक्त व्यवहार, प्रेम युक्त आपका विचार आपको सदैव विजय दिलाएगा। फिर दूसरे एपिसोड में इसी प्रेम पे कुछ आगे आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहिए। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।